आपकी लापरवाही से हमारे बच्चे का ये हाल हुआ है, जानती हैं आप? खजुराहो, You like it? I think we should go for a fresh face. Like you? This is a challenge for the both of us. जिस तरह के उसके बारे में चर्चा हो रहा है ना, उससे तो पता चलता है कि उसके होशो हवास से गुम हो गए। और जब अभी ने उसे छोड़ दिया तो हम लोग क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों आई हो तुम इसके पास? अगर तू इस हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देगी तो मैं घर छोड़ दूंगी, इसी हॉस्पिटल में जान दे दूंगी मैं अपनी। ये अस्पताल है मिसेस सक्सेना और यहाँ इस तरह की धमकी देके आप बात मत कीजिए। अरे धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ आनंदी। अगर तूने यहाँ हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराई ना तो मेरा मरा मुंह देखेगी। मिसेस सक्सेना प्लीज, आप बाहर चलिए। घर बर्बाद कर दिया मम्मी। अरे कहते थे इस डॉक्टर ने मेरी बेटी को भैया अस्पताल है, इस तरह मत चिल्लाइए। मनुष्य की परछाई भी अपनी नाती पर पड़ने देना नहीं चाहती। हद कर दिए तुम लोगों ने। Please बस करिए। इस मनुष्य ने हमारे घर की शांति भंग कर दी है। प्यार का नाटक करके अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी कर ली और तू कहती है मैं चुप कर जाऊं। अरे इसने तेरा ब्रेन वॉश कर दिया आनंदी। तुझे माँ की ममता दिखाई नहीं देती। तू मेरी बात मान, इससे अपनी डिलीवरी कभी मत करवाना। मैं तुझे खोना नहीं चाहती आनंदी। ये हमसे पता नहीं कैसे कैसे मरने लेगी। जानती मम्मी क्या चाहती है। कितना समझाया कोई असर ही नहीं होता। जब से आपकी शादी हुई है पागलपन सवार है ऊपर। क्या बोलूं मम्मी, बस माफी मांग सकती हूँ और क्या। सॉरी। तुम किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे मम्मी कुछ भी कर ले, दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई बेबी। अपनी भाभी की बात मान लो प्लीज। नहीं भाभी, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आनंदी, अभी डिसीजन ले चुका है, वी मस्ट एक्सेप्ट इट। और मैं तुम्हारे घर के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। भाभी, मुझे तो पराया मत कर दीजिए। Try and understand my situation. मैं भी इस डिप्रेशन से निकलना चाहती हूँ। भाभी, प्लीज जाओ। Great. So you have finally agreed to model for our calendar, huh? Yes. Thank you, sir. कि आपने मुझे इतने prestigious project में modeling करने का मौका दिया। I'm honored. You deserve it. And I have developed a liking for you. अभिमन्यु सक्सेना को भी ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला है, किरण. By the way, what does he think about your modeling for this calendar? He's very excited. Good. Very good. He seems like quite a nice chap. तुम उसकी मर्जी के बगैर कोई डिसीजन नहीं लेती हो, है ना? It's mutual. क्यों? सुबह की मीटिंग में मैंने नोटिस किया कि तुम खजुराहो की मॉडलिंग तो करना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु का नॉड मिलने पर अगर वो चाहेंगे तभी तुम करोगे। Well, हम साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे की एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। और मैं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अभिमन्यु की राय जरूर ले लेती हूँ। I mean, उन्होंने तो मेरा करियर गाइड किया है अब तक। He's my friend, philosopher and guide. Look, Kiran, I agree he's a well-wisher, लेकिन अब तुम भी एक established model हो। और फिर हर टीचर अपने डिसाइपल को अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता है।
I mean, if he's a true teacher, वो चाहेगा कि तुम अपनी उड़ान खुद भरो। लेकिन मुझे अपने पिंजरे में ही रहना ज्यादा सिक्योर लगता है। That's very unlike you. क्योंकि मैं वो पंछी हूँ जो जहाज से उड़कर वापस जहाज पर आना चाहता है। मामा, कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन है। थैंक यू। मम्मा सी, ऐसी सेम कलर और ऐसी सेम स्टाइल की सेम टू सेम थी ड्रेस शॉप में, पर मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी। एंड आई लाइक्ड ऑल दीज। कैसी है सब? वेरी नाइस। मम्मा आप थक नहीं गई ना? क्योंकि अब जब से हॉस्पिटल से आई है मैंने तो आपको बात कर करके थका ही दिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी, बल्कि तेरी चटर पटर सुनने के लिए तरस गई हूँ। कितना अच्छा लगता है मम्मा आप घर में है। एटलीस्ट मैं आपसे आराम से बात कर पा रही हूँ। नहीं तो बस आपको तो हमेशा हॉस्पिटल जाने की जल्दी हुआ करती थी। हम दोनों के बीच में सिर्फ काम की बातें होती थी। वैसे मम्मा आप सिर्फ मेरे शॉपिंग का बिल देखती थी। ये तो आपने कभी नहीं देखा कि मैं शॉपिंग करके क्या लाई हूँ, क्या खरीदा है, कहाँ पैसे वेस्ट किए हैं। अब फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी तेरे लिए ज़्यादा समय निकाल सकूँ। अच्छा मम्मा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम से जाना है। कहाँ जाना है? अभी तो कह रही थी आज सारा दिन फ्री है। मम्मा वो वर्टिकल स्टूडियो में मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, वहीं जा रही हूँ। आज की सारी मीटिंग कैंसिल। मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और तुझे मेरी परवाह नहीं। और अभी तक तो तूने ये ड्रेस ट्राई भी नहीं की। सुलोचना, कितनी डॉल जैसी लग रही है ना अपनी हमेशा। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा चल, अब ये टॉप ट्राई करके दिखा। नहीं मम्मा, अब मुझे कुछ ट्राई नहीं करना। सुलोचना, सच्चाई मानने और समझने में अभी उसे वक्त लगेगा। बच्ची है, बहुत बड़ा शौक लगा है उसे। मैं उसके साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहती, उसे खुश देखना चाहती हूँ। समझ रही हो ना? बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? मैं तो बस आपको और अमीशा को खुश देखना चाहती हूँ। अपने लिए कोई उम्मीद नहीं है मुझे। ऐसा मत कहो। आज नहीं तो कल अमीशा के मन में अपनी असली माँ के लिए प्यार जरूर जागेगा। कब, कैसे, नहीं कह सकती। आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं ऐसे ही खुश हूँ। खुश हूँ मैं ऐसे। यस डॉक्टर। डॉक्टर सुमन कहाँ चली गई? वो तो घर चली गई। सिमरन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपने घर जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो। इतने दिन रह लिया पापा, आया करूंगी। देखा दीदी, जब इसकी तबीयत ही ठीक नहीं है तो वहां अकेली कैसे रहेगी? सिमरन बेटा, अब तो तुम हॉस्पिटल भी जाओगी और फिर आस्था को अकेले मैनेज करना आसान तो नहीं है। स्ट्रेन पड़ेगा बेटा। क्या हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ। शगुन, सामान गाड़ी में रखो। आस्था बेटे, बहुत जिद्दी है तुम्हारी मम्मी। ठीक, जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन वो बहुत से
प्लीज अपना ख्याल रखना बेटा। चलती हूँ। पता नहीं क्यों सिमरन का इस हाल में अपने घर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सौरभ। लेकिन मैं क्या करती, वो लड़की मानती भी तो नहीं है। उसे कह कह के थक गई थी कि 2 दिन और रुक जाती तो कौन सा फर्क पड़ जाता, तबीयत समझ जाती। उसकी आंखों में वो चमक ही नहीं है दीदी जो हमेशा रहती थी। सोचती कुछ है, नजरें कुछ और कहती हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था दीदी कि सिमरन के नसीब में इतने दुख लिखे होंगे जो किसी की लापरवाही कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे इतने बड़े विश्वासघात से गुजरना हो। आओ मानस, बैठो। सिमरन यहाँ पर आई अंकल? सिमरन यहाँ थी बेटा, आस्था को लेकर अपने घर चली गई। हमने कोशिश की बहुत रोक ले, उसे नहीं मानी, जिद्दी है। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे मुझे डर है कुछ हो ना जाए। I really don't know that there is some problem somewhere अंकल, क्योंकि कल रात को मैं बात कर रहा था उससे, तब भी कुछ अजीब बातें कर रही थी। एक अर्जेंट पेशेंट था, मैं किसी तरह जबरदस्ती उसे मैं ले गया हूँ अस्पताल, लेकिन वहाँ भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। बड़ी मुश्किल से मैंने और नर्स ने वो केस संभाल लिया। और आज सुबह अभी सिमरन की सास आई थी और इतना बुरा भला कुछ बोल के गई हैं, इतना चिल्ला के गई हैं, वाकई मैंने निकाला है उनको अस्पताल से और मैं वापस लौटा। मैं कह रहा था ना, सिमरन अपने कंट्रोल में नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है सिमरन को। पता नहीं अंकल, मुझे तो कुछ शॉक जैसा ही लगता है और आज सुबह के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हालत। आई थिंक इट्स जस्ट एन इमोशनल टर्मोइल। और एक्चुअली मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ कि उसको प्लीज़ आप लोग अकेला मत छोड़िए, कोई ना कोई उसके साथ रहिए। हमने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन उसने एक नहीं मानी, उठकर चली गई। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप में से एक उसके साथ प्लीज़ रहिए। कोई वहाँ चला जाए, कोई उसके साथ रहे प्लीज़। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सपोर्ट दें और इस क्रिटिकल स्टेज से उसे हम लोग निकालें। लेकिन हम उसे बाहर कैसे निकालें? आई डोंट नो, मुझे तो पता नहीं इस कंडीशन में क्या किया जाए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि डू नॉट इग्नोर हर कंडीशन प्लीज। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। पापा, मैं डॉक्टर प्रणय से बात करूं? शायद वो हमें गाइड कर सके। या दैट वुड बी अ वेरी नाइस थिंग टू डू। आई थिंक यू मस्ट डू दैट। मैं फिलहाल चलता हूँ अंकल। थैंक यू मानस। बेटा, कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में सिमरन का ख्याल रखना ज़रा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, मैं वहाँ हूँ, मैं देखूँगा। बाय। पापा, मैं अभी जाकर डॉक्टर प्रणय से मिलती हूँ, वो कॉलेज में ही होंगे। इनफैक्ट मैं उन्हें लेकर दीदी के पास चली जाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा दीदी, क्या करें? सौरभ, जल्द से जल्द सिमरन के पास जाओ। शी नीड्स यू। देर मत करो प्लीज। अरे वाह, हमारी गुड़िया सो गई। भाई सो गई, झूला मत झूलाओ अभी। भाई, अरे भाई सो गई। भाई क्या हो गया? अभी वो सो गई है, झूला मत झूलाओ। तुम पढ़ना भाई, अभी क्या बोलूं मैं तुमको। तुम ना दूसरी औरत लोग की तरह नहीं है, मेरे को मालूम है। मैंने तुमको बोला था आराम करो, अच्छे से सो, खाओ पियो, तो ऐसे चेहरे लटका के बैठ गई है तुम। अच्छा कोई बात नहीं, तुम अस्पताल जाओ, बाबा ड्यूटी करो, काम करो, बहुत काम करो। मैं तर बोलती है तुम नाइट की पण ड्यूटी करो। मैं ना बेबी को संभालने को एकदम बिल्कुल काळजी नहीं करने का। भाई भाई फोन बज रहा है। फोन किसका है? पता नहीं। अच्छा मैं बेबी को लेके जाती हूँ। कौन? मैं धर्मेश शाह बोल रहा हूँ।
डॉक्टर सिमरन, मेरी बीवी की डिलीवरी करने के बाद आप घर पर जाकर आराम से बैठ गई और हम सबसे कह दिया कि सब नॉर्मल है। एक तो पहले आप मेरी बीवी की डिलीवरी के लिए लेट आई, ऊपर से न जाने किस ढंग से डिलीवरी की कि मेरे बच्चे के माथे पर काले निशान पड़ गए, जैसे किसी चोट के निशान। चले जाएंगे वो निशान? हाँ चले जाएंगे, हल्के निशान होते तो जाते ना, और अगर ये निशान नहीं गए ना तब देखना मैं आप पर नेग्लिजेंस का केस कर दूंगा। बड़ा नाम सुना था आपका और आपके हॉस्पिटल का, मगर अफसोस ऊंची दुकान और फीके पकवान। फॉरसेप्स डिलीवरी में ऐसा होता है? हाँ हाँ, बच्चे की जान भी चली जाती है। आपको क्या लगता है इन बेकार की बातों से मैं मान जाऊंगा? सर, may I come in? हाँ आओ रश्मि। सर, सॉरी मैंने आपको गलत वक्त पे डिस्टर्ब किया है। नहीं नहीं, तुमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। बोलो क्या बात है? सर दीदी ठीक नहीं है। I mean, पहले उन्हें कई बार डिस्टर्ब देखा, लेकिन आज जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, ऐसे पहले कभी नहीं किया। Tell me properly what has happened. जब से जीजू ने वापस लौटने से मना किया है, वो शो करती है कि सब नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है सर। सर आई डोंट नो, आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए ना। सिमरन बेटे, तुमने शुरू से ही इस सारे एपिसोड को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ के इस क्राइसिस के दौरान भी मेरा तो विश्वास बेटे तुम पर बढ़ा ही है। तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने वजूद पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। तो अब भी उसी पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है बेटा। अभिमन्यु ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसे भूल जाओ। अभी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। सिमरन बेटा, जिंदगी में हम जो चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। सेटबैक्स तो आते ही रहते हैं बेटा। रश्मि को ही देखो, शी इज रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रॉमा ऑफ राहुल्स डेथ। मैं लेट पहुंची तो वो सब करना पड़ा। क्या? Simran, are you listening to what I'm saying, beta? सिमरन, क्या सोच क्या रही हो बेटा? तुम कहाँ? क्या हुआ? पता नहीं, मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रही। मेरे साथ पर ऐसे ही कर रही है, कुछ बोल ही नहीं रही, जैसे कोई बात सुनी ही नहीं है। आस्था कहाँ है सिमरन? मैं पूछ रहा हूँ, आस्था कहाँ है सिमरन? भाई कुछ बोलो ना, साहब क्या बोल रहे हैं? मैं देखती हूँ। सिमरन बच्चे, मैं पापा बेटा। सिमरन कुछ बोल बेटा। क्या सोच रही है तू? बोल ना बेटा कुछ। दीदी। सिमरन ये देखो ना बेटा, दीदी कुछ बोल नहीं रही, किसी बात का जवाब नहीं दे रही, हाथ पैर एकदम सुन्न पड़े। डॉक्टर दीदी प्लीज कुछ तो बोलिए। डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर, क्या आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? आइस लेके आना प्लीज। वहां लाती है। क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर सिमरन, क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएं? हाँ? कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है तुम। दीदी प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज रिएक्ट कीजिए ना दीदी। सब Put someone on feet. Yeah, please. सिमरन बेटा, कुछ तो बोलो सिमरन। डॉक्टर, I think इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। Her nerves are blanking out. She's suffering from delayed shocks.